नमस्कार। आज हम डिजिटल मार्केटिंग के महत्वपूर्ण चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं आगे। और आज के इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है डिजिटल मार्केटिंग टूल्स एंड टेक्निक्स। राइट। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग आज के समय में बेहद ही डिमांडिंग सब्जेक्ट है और इसमें एक्सपर्ट्स होने के लिए आपको टेक्नोलॉजी के बारे में फ्रेंडली होना पड़ेगा। साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए किन-किन टूल्स और टेक्निक्स को यूज किया जाता है, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर आप इन टूल्स और टेक्निक्स के बारे में जान जाए, इनमें एक्सपर्ट हो जाए, तो निश्चित रूप से आप वर्ल्ड क्लास ह्यूमन रिसोर्सेज डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में बन सकते हैं। राइट। तो ये आज हमारा जो टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग टूल्स एंड टेक्निक्स, हम इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आप ये जान लीजिए कि इस समय वर्ल्ड में जो भी टॉप टॉप 10 डिमांडिंग करियर्स हैं, उनमें डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। हर साल करोड़ों नौकरियां डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट के लिए खुल रही है और जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार होता जा रहा है, तैसे-तैसे ये डिमांड और बढ़ेगी। राइट। अब निश्चित रूप से हम आप जो भी स्टडी कर रहे हैं, अल्टीमेटली अन्य गोल्स के साथ-साथ सोशल वेलफेयर वगैरह वो तो सब है ही, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सबसे महत्वपूर्ण है मेरे विचार से। और उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल क्षेत्र बन चुका है और इसमें सफल होने के लिए आपको टूल्स और टेक्निक्स जो है डिजिटल मार्केटिंग में जो यूज की जाती है, उनके बारे में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। हम वो कौन-कौन से टूल्स हैं और टेक्निक्स हैं, उनको हमने अलग-अलग कैटेगरी में बाँट दिया है। पहले हम टूल्स की एक लिस्ट पर विचार करेंगे और आप ये निश्चित रहिए कि जो हमारी एटीएन की टीम है, एटीएन की टीम लगातार आपको इस संबंध में एक्सपर्ट बनाने का प्रयास कर रही है और इससे संबंधित जो भी संभव है आपको यूट्यूब के माध्यम से या वीडियोज़ के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है? और जो हमारे जो एक्सपर्ट हैं एटीएन टीम के, इन सभी टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में अगर आप और एक्सपर्ट होना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में, तो आपको उन वीडियोस को देखना चाहिए जो हमारे एक्सपर्ट हैं। खास तौर से मिस्टर सुशील कुमार सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और एक एमएनसी में वर्किंग में हैं। उनके अलावा सपना मैडम हैं और ऐसे ही कई सारे लगभग 1 दर्जन हमारी टीम में वो एक्सपर्ट्स हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं और वो इसके बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं अपनी सुविधा अनुसार। और जिस टॉपिक पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम कौन-कौन से टूल्स हैं इस पर चर्चा करते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में यूज किए जाते हैं। तो 10 कैटेगरी हम लोगों ने इसमें बनाई है।
तो फर्स्ट कैटेगरी आपकी वेबसाइट एनालिटिक्स टूल्स। इसमें आपके गूगल एनालिटिक्स, एडोब एनालिटिक्स, मिक्स पैनल और आपका पिविक इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए इनको। इन सब के बारे में वीडियो आपको अलग से मिलेगी। लिस्ट आप सबसे पहले लर्न कर लीजिए। सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स, जो सोशल मीडिया के मैनेजमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, उनमें से कुछ यहाँ पर दिए हैं। होट स्विट, बफर, स्प्राउट सोशल और सोशल पायलट। और भी बहुत सारे हैं इनके अलावा। अब हम प्रमुख जो हैं उनके बारे में बता रहे हैं जो आज की डेट में यूज किए जा रहे हैं। तीसरी कैटेगरी में आते हैं ईमेल मार्केटिंग टूल। ईमेल मार्केटिंग के अंतर्गत आपके जो टूल है वो यहाँ पर 4 टूल्स दिए गए हैं। मेलचिप, कांस्टेंट कॉन्टैक्ट, सेंडिनब्लू और कन्वर्ट किट। इनको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। फोर्थ कैटेगरी SEO ऑप्टिमाइजेशन टूल्स। इसमें हम एरेप्स, सेमरस, मोज, उबेर सजेस्ट, ये 4 हमने छांटे हैं जो इम्पोर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के रूप में। फिफ्थ कैटेगरी आपकी कंटेंट क्रिएशन टूल। कुछ ऐसे भी है जो हमारे कंटेंट क्रिएशन करने में यूज होते हैं। तो वो है आपके एडोब क्रिएटिव क्लाउड, इसमें फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एटसेट्रा। कैनवा, लुमेन 5, वीडियो क्रिएशन के लिए लुमेन 5 का यूज किया जाता है। वीडियोस, अगर हमें एनिमेटेड वीडियोस बनानी है तो वहाँ वीडियो बनानी है तो वहाँ पर ये जो आपका वीडियोस, ये 4 टूल्स इसके अंतर्गत थे कंटेंट क्रिएशन में। अब आता है पेड एडवर्टाइजिंग टूल्स, राइट, जिनके लिए पेमेंट करना पड़ता है। ये है यहाँ पर आपके 4 टाइप्स, 4 टूल्स यहाँ पर दिए हैं। गूगल एड्स, फेसबुक एड्स मैनेजर और लिंक्ड इन एड्स और ट्विटर एड्स। ठीक है, ये आपके पेड एडवर्टाइजिंग टूल है जिनका आप यूज करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा। CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, क्या है आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और इस कैटेगरी में आपके कौन कौन से टूल्स हैं उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये आपके टूल्स आपकी स्क्रीन पर भी है। सेल्स फोर्स के नाम से है, राइट। हब स्पॉट CRM है, जोहो CRM और फ्रेश सेल्स। कस्टमर से हम रेगुलरली कॉन्टेक्ट के लिए या उनका फीडबैक के लिए ऑटोमेशन के रूप में जो CRM टूल्स डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत यूज किए जाते हैं वो आपको हमने ये चारों बताए हैं। ये आपकी स्क्रीन पर भी है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, सेल्स फोर, हब स्पॉट CRM, जोहो CRM और फ्रेश सेल्स, राइट। 8th कैटेगरी जो हमने बनाई है वो है आपकी मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स। इसमें हब स्पॉट, मार्केटो, पारडोट, इन्फ्यूजन सॉफ्ट, ये मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स में है। आप देखते होंगे बहुत सारे ऑटोमेटिक, जैसे आप कोई मैसेज डालते हैं कोई रिप्लाई आता है, राइट। नेक्स्ट 9th जो कैटेगरी है वीडियो से रिलेटेड है। वीडियो मार्केटिंग में जिनको यूज किया जाता है मुख्य रूप से वो हमारे हो सकता है यूट्यूब, विमियो, विस्टिया, विद्यार्ड, ये आपके वीडियो मार्केटिंग से रिलेटेड। और लास्ट कैटेगरी टूल्स के अंतर्गत वो हमारी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत जो हमने 4 छांटे हैं टूल्स वो आपके हैं ट्रेलो, आसना, बेसकैम्प, जीरा, राइट। ध्यान से देख लीजिए इनको, एक एक महत्वपूर्ण है ये, और इनके बारे में डिटेल में हम आपको अलग से छोटी छोटी वीडियो में डिटेल भी बताएंगे। कुछ के बारे में हम यहाँ पर भी चर्चा करेंगे लेकिन अगर समय रहा तो। इसके बाद आते हैं डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स की ओर। जैसा कि हमारा हेडिंग था टूल्स एंड टेक्निक्स,
तो इस समय हम डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स और इसके अंतर्गत हमारा ये जो आपका है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ जिसको कहते हैं, इसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती है एसईओ को प्रभावी करने के लिए, हमारी अभी इसमें एक वीडियो मैंने शेयर की है और आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो उसमें कीवर्ड सर्च, राइट, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, मेटा टैग्स, टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस, उसके अलावा थर्ड इसमें लिंक बिल्डिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, क्लियर है, इसमें ये आपकी कई प्रकार की चीजें आगे उसमें क्या क्या करते हैं। कंटेंट मार्केटिंग, इसमें आपका ब्लॉगिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग। फिर आपका टेक्निकल एसईओ, टेक्निकल एसईओ, साइट स्पीड वगैरह कैसे बढ़े, मोबाइल फ्रेंडली नेस कैसा है हमारी वेबसाइट पर, वो उससे रिलेटेड है। तो ये आपको हमने बताया। दूसरी कैटेगरी है इसमें पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, पीपीसी जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें जिन जिन को हमने शामिल किया है आपके सामने इम्पोर्टेंट जो है, गूगल एड्स, सर्च डिस्प्ले शॉपिंग, राइट, इसमें आता है ये फेसबुक एड्स, लिंक्डइन एड्स, उसमें ब्रैकेट में इनको दिया भी है कहाँ का इनको यूज होता है, कैसे कैसे यूज होता है। फेसबुक एड्स इमेज वीडियो पार्सल, लिंक्डइन एड्स स्पॉन्सर्ड कंटेंट, स्पॉन्सर्ड इन मेल, राइट, ट्विटर एड्स। उसके बाद थर्ड कैटेगरी जो हमने बनाई है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग की। सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वही आपके एक तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग है। और टेक्निक्स में हम किन किन प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर का मतलब यह है कि जो पब्लिक में ओपिनियन फॉर्मर के रूप में काम कर सकते हैं, जिनको लोग देखते हैं, जिनको लोग पसंद करते हैं, जिनकी वीडियोज को लोग चाहते हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो उनके माध्यम से भी सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ कैटेगरी, कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड उसके इर्द गिर्द कुछ चीजें बनाते हैं और अल्टीमेटली जिनका गोल अपने प्रोडक्ट की तरफ लोगों को झुकाना या उनको उसकी तरफ भेजना होता है। उसके लिए जो हम क्या क्या यूज करते हैं, ब्लॉगिंग, वीडियो मार्केटिंग जिसमें यूट्यूब, विमियो हो सकता है, पॉडकास्टिंग, बहुत सारे आप लोग यूज भी करते होंगे पॉडकास्टिंग को, इन्फोग्राफिक्स, ई बुक्स, व्हाइट पेपर्स, केस स्टडीज, ये इसके अंतर्गत आती है कंटेंट मार्केटिंग के। नेक्स्ट है आपका फिर ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के अंतर्गत ईमेल के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें भेजते हैं। उनमें क्या क्या चीजें हैं, न्यूज़लेटर क्रिएशन हो सकता है, ईमेल ऑटोमेशन हो सकता है, राइट। उसमें सब कैटेगरी भी दी है, वेलकम ईमेल, अबेंडन कार्ट ईमेल्स, लीड नर्चरिंग, पर्सनलाइजेशन। ये सब जो है टेक्निक्स है किससे रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से। और सेगमेंटेशन, ये आपका ईमेल मार्केटिंग में के अंतर्गत ये चीजें आई है। नेक्स्ट है आपका मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल आज के समय में केवल फोन करने के लिए यूज नहीं हो रहा है। मोबाइल अपने आप में एक महत्वपूर्ण डिवाइस बन चुका है, जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। हम कितना उससे दूर भागने की कोशिश करें, लेकिन वर्तमान समय में तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता कि हम मोबाइल से दूर हो सकते हैं। कल क्या हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम इस आशा में कि भविष्य में भी यही ट्रेंड रहेगा। तो इसलिए मोबाइल का सदुपयोग करें और सेल्फ डेवलपमेंट में उसका उपयोग करें। और जितना जरूरी हो, ये जरूर कहना चाहूंगा, जितना जरूरी हो उतना ही यूज करें, लेकिन उसका मिसयूज ना करें। तो मोबाइल मार्केटिंग में क्या है, एसएमएस मार्केटिंग है, मोबाइल एप्स होते हैं उनके माध्यम से मार्केटिंग है, पुश नोटिफिकेशन है, लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग वो भी इसमें आपकी आ सकती है, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट जो वेबसाइट बनाते हैं वो मोबाइल में भी ठीक प्रकार से रन करे ऐसा बनाया जाना चाहिए। सेवेंथ कैटेगरी है इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग विद इन्फ्लुएंसर्स, जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ आप समझौता करें, साझेदारी करें
कंटेंट को स्पॉन्सर करें, करवाएं, प्रोडक्ट प्लेसमेंट, अपने प्रोडक्ट को जगह जगह जो मंच है वहाँ पर रखवाएं, ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स के, एफिलिएट मार्केटिंग, हम उनको भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पे करें, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट कैटेगरी है इसमें वीडियो मार्केटिंग, ये भी एक टेक्निक में आ जाता है। यूट्यूब मार्केटिंग, वीडियो एडवर्टाइजिंग, एक्सप्लेनर वीडियोस, लाइव स्ट्रीमिंग, हम अपने प्रोडक्ट को इन माध्यमों से भी बता सकते हैं और वेबिनार में भी हम लाइव वीडियो दिखा सकते हैं। क्लियर है। तो ये 5 पॉइंट्स ऊपर वाले में थे वीडियो मार्केटिंग में। एक टेक्निक है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट माने किसी के साथ संबद्ध हो जाना, मिल जाना। अब वो किस किस रूप में मिल सकते हैं? ट्रैकिंग, ऑप्टिमाइजेशन, शुरू से लेते हैं। पार्टनरिंग विद एथलीट्स, कमीशन बेस्ड सेल हो सकती है। ट्रैकिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन इस कैटेगरी में आता है। और एफिलिएट नेटवर्क मैनेजमेंट, ये एफिलिएट मार्केटिंग टेक्निक्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत, राइट। 10th कैटेगरी हमने बनाई है। एक एक जो हमने पॉइंट दिए हैं उनको आपको बड़ी बारीकी से इससे रिलेटेड बहुत कुछ आने की संभावना है और आपको जिंदगी में इसमें एक्सपर्ट बनना है तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए, न केवल एग्जाम बल्कि फ्यूचर में प्रैक्टिकल लाइफ में सक्सेस होने के लिए भी इस फील्ड में। वेब एनालिटिक्स, एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग में वेब एनालिटिक्स, इसमें आपका जीए, गूगल एनालिटिक्स, एडोब एनालिटिक्स, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, डाटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन आपका यहाँ पर है। क्लियर है। तो ये कुछ पॉइंट जो है 10 पॉइंट हो गए हैं। और इसके अलावा भी देखिए जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में लगातार चेंजेस होते रहते हैं। हो सकता है जो चीज मैं आज आपको बता रहा हूँ उसमें बहुत सारी चीजें चेंज हो जाए, उनको कोई कुछ और रिप्लेस कर ले। इसलिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं, कमोडिटीज हैं, वो साल 2 साल में पुरानी हो जाती है। काम तो करेंगे लेकिन वो उन रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत सारी चीजों के लिए वो फिट नहीं बैठेगी। अदर टेक्निक्स, अदर टेक्निक्स में रिटारगेटिंग, कस्टमर सेगमेंटेशन, ए बी टेस्टिंग, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन आपका ये अदर टेक्निक्स है। इसमें और भी है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, सीआरओ, ओआरएम, ऑनलाइन ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, पॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग, और उसके अलावा वेबिनार्स, चैटबॉट्स। चैटबॉट्स आप क्या होते हैं ये आपके आपने देखा भी होगा शायद, जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो ऑटोमेटिक एक जो है उसमें डायलॉग बॉक्स खुल करके आ जाता है, उसमें कुछ पूछता है आपसे, आपके सवालों का जवाब देता है, चैटबॉट्स के अंतर्गत आता है। और अदर टेक्निक्स में 10th पॉइंट है आपका, 10th टेक्निक जो दी है यहाँ पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केटिंग, राइट्स। तो ये आपके टूल्स और टेक्निक्स हम लोगों ने उनकी एक लिस्ट आपके सामने रखी, इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अवश्य ही स्टडी करना चाहिए, नोट्स तैयार करना चाहिए। और फ्यूचर में प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपको सक्सेस होना है इस फील्ड में, या आप मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग में ही ना जाए, कहीं भी आप जाएंगे तो इन सब चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा बेनिफिट मैं जो इससे अलग बता रहा हूँ आपको, कि डिजिटल मार्केटिंग के अगर एक्सपर्ट है या आपको काम करना आता है तो आप वर्क फ्रॉम होम किसी न किसी फॉर्मेट में, किसी न किसी फॉर्म में आपको काम की कमी नहीं रहेगी, बशर्ते कि आप काम करना चाहते हो। पोस्ट लेना चाहते हो, पोस्ट से काम नहीं चलेगा। काम करना चाहते हैं तो काम की कोई कमी आपको नहीं रहेगी। अगर आप इस क्षेत्र में काम करना जानते हैं या फिर आप एक्सपर्ट है तो फिर तो कमी है ही नहीं। दूसरा ये है कि इसमें आज के समय में जो महंगाई है, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, उसको देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि जो भी काम करने के योग्य है वो सब कुछ न कुछ काम में लगे। भले वो रेगुलर जॉब ना कर रहे हो, परमानेंट कहीं काम ना कर रहे हो, कहीं बाहर
कंपनी में ना जा रहे हो, लेकिन घर बैठे हुए काम कर सकता है, तो डिजिटल मार्केटिंग उसमें बेहद ही हेल्पफुल है। ये सबसे महत्वपूर्ण है मेरी नज़र में। और इससे फ़ायदा क्या होता है कंपनीज़ को, ये भी हम देख लेते हैं। एक तो बिज़नेस छोटा हो या बड़ा हो, सबके बजट में डिजिटल मार्केटिंग टूल्स टेक्निक्स आ जाती है लगभग, और इनसे किसी भी बिज़नेसमैन को काफ़ी फ़ायदे होते हैं। वो फ़ायदे क्या होते हैं, वो उनको हम एक-एक पॉइंट में आपको बता दे रहे हैं। इंक्रीज़्ड रीच एंड विज़िबिलिटी, आपके प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है, उसकी रीच बढ़ जाएगी, और वो जो प्रोस्पेक्ट कंज्यूमर कस्टमर हैं उनके सामने या कंज्यूमर्स के सामने वो चीज़ें, प्रोडक्ट या सर्विस आती रही कॉस्ट इफेक्टिवली। ट्रेडिशनल जो एडवर्टाइजिंग मेथड है या अप्रोच है मार्केटिंग का, उसकी तुलना में डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट इफेक्टिव है। मेजरेबल रिजल्ट, रिजल्ट किसी कर्मचारी का क्या रिजल्ट रहा, वो सब ये डाटा एनालिसिस के माध्यम से सब चीज़ें सामने आ जाती है। पर्सनलाइजेशन, आप जो है पर्सनली भी जो है एक तरीके से कस्टमर कंज्यूमर्स की जो इंफॉर्मेशन है उनके आधार पर आप पर्सनल तरीके से भी उनको ट्रीट कर सकते हैं। भेजते भी आप देखते होंगे ना कि भाई हम आपका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं इसलिए कि ताकि आपको आपकी पसंद के अनुरूप चीज़ें मिलती रहे, दिखती रहे, इंफॉर्मेशन आपके पास आती रहे। इम्प्रूव्ड कस्टमर एंगेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से कंज्यूमर हमारे साथ या बिजनेसमैन के साथ ज़्यादा कनेक्ट होता है। एनहांस्ड ब्रांड क्रेडिबिलिटी, ब्रांड जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपका, उसकी क्रेडिट में वृद्धि होती है, साख की वृद्धि होती है। इंक्रीज्ड कन्वर्जन, बेटर आरओआई, ये कुछ पॉइंट है जो फायदे हैं जो कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आप माने बिजनेसमैन को होते हैं। अगर आप किसी संस्था में काम करेंगे तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब एक पॉइंट इसमें यहाँ पर दिया गया है कि डिजिटल मार्केटिंग कैरियर से रिलेटेड कुछ ऐसा करके इसमें दिया है, राइट? इसको मैं कैपिटल वर्ड्स में कर देता हूँ ताकि कैपिटल वर्ड्स में यहाँ ऐसे करते हैं इसको, हाँ, यहाँ से होगा क्लियर। इसको हटा देते हैं। इसमें किस किस रूप में आप किस किस पोस्ट में आप एक तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के आप एक्सपर्ट हैं, क्वालिफाइड हैं, तो आप किस किस रूप में काम कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बन सकते हैं आप, राइट? एसईओ स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट बन सकते हैं, ये पोस्ट है। पीपीसी स्पेशलिस्ट, क्लियर है। एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट की कोई कमी नहीं है यहाँ, और आज के समय में स्पेशलाइजेशन बहुत जरूरी है। एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट हो गया होगा, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट, यूएक्स डिजाइनर, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, और भी तमाम ऐसे पोस्ट है जो क्रिएट होते रहते हैं, नए नए पोस्ट पद सामने आते रहते हैं। वो सब आपके क्या कहलाएंगे बेटा, वो इन पोस्ट पर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी क्लियर है। स्टारबक्स का सीईओ का आपने सुना होगा, 1600 किलोमीटर आता है और कंपनी ने जेट दिया है। अगर आप टैलेंट है, स्पेशलिस्ट है, तो निश्चित रूप से आपको जॉब की कमी नहीं है। अब ये है कि डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन कहाँ से लें हम, राइट? तो डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन देखो, दो तरीके के सर्टिफिकेट्स हैं। एक तो वो जैसे डिग्री डिप्लोमा की तरह होते हैं जो यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट जॉब में यूज होते हैं, राइट? उसके लिए तो आपको मान्यता प्राप्त संस्थानों की तरफ जाना पड़ेगा, जो यूजीसी या जो भी एनसीबीटी, इन सब से मान्यता प्राप्त है। वो आपके एक वो सर्टिफिकेट है जो सरकारी नौकरी में आमतौर से काम आते हैं, और जो सरकारी में काम आते हैं वो तो निश्चित रूप से प्राइवेट सेक्टर में तो आएंगे आएंगे। लेकिन आजकल प्राइवेट सेक्टर में एक नया ट्रेंड ये चला है कि भाई देखिए, हमें सर्टिफिकेट्स की उतनी आवश्यकता नहीं है जितना कि हमें आपका काम देखना है। काम आता है तो निश्चित रूप से हम आपको रखेंगे अगर आप हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। केवल डिग्री डिप्लोमा और रखने से हमारा काम नहीं चलने वाला। तो ऐसी स्थिति में तमाम ऐसे संस्थान खुल गए हैं जो एक्सपर्ट बनाते हैं,
लेकिन वो इस बात की गारंटी नहीं देते कि मेरी डिग्री आपके सरकारी नौकरी में होगी। वो आपको काम सिखाते हैं और काम के रूप में कि आपने काम सीखा, काम के आप वो एक्सपर्ट बन गए तो उसका एक सर्टिफिकेट। तो वो बहुत सारे मंच और प्लेटफॉर्म्स हैं। गूगल एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन है, एटीएन एकेडमी भी इस ओर बढ़ रही है, फेसबुक ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेशन है। ये सब कोई भारत सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन काम सिखाने में ये एक्सपर्ट है इन चीजों में। और डिग्री डिप्लोमा के जो सर्टिफिकेट है उनसे काम नहीं मिलता है, काम मिलता है काम आने से। तो गूगल एड सर्टिफिकेशन है, सैमरस एससीओ सर्टिफिकेशन है, होट स्वीट एसईओ सर्टिफिकेशन, ये आपकी स्क्रीन पर भी है। और फूड स्वीट सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, मेल चिप ईमेल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, हब स्पोर्ट इनबाउंड मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, ये तमाम ऐसे संस्थाएं हैं जो आपको सर्टिफिकेट्स प्रदान करती हैं। क्लियर है? अब हम आपको डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के बारे में हम लोग पहले ही बता चुके हैं। अब थोड़ा सा इनका क्या यूज हो सकता है। गूगल एनालिटिक्स है, यहाँ से आप वेबसाइट की ट्रैफिक की रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं, जो आपकी वेबसाइट काम कर रही है। ठीक है। गूगल सर्च कंसोल, वेबसाइट की सर्च परफॉर्मेंस को आप इसके जरिए इसके माध्यम से सर्च कर सकते हैं। राइट। साथ ही सर्च इंजन में आपका जो कंटेंट है उसे भी आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मेल चिप, ये हमने टूल बताया मेल चिप, इसके जरिए आपको ईमेल मार्केटिंग करने का मौका मिलता है। इससे आप ईमेल अभियानों को क्रिएट और सेंड कर सकते हैं। ईमेल के माध्यम से जो भी चीजें होनी है मेल चिप वहां पर इम्पोर्टेंट है। हुटसुइट सोशल मीडिया मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है हुटसुइट, इसके जरिए आप विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेड्यूल और मैनेज कर सकते हो। क्लियर है? इसके बाद है आपका फिफ्थ बफर। बफर भी सोशल मीडिया मैनेजमेंट का एक टूल या प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के जो सोशल मीडिया है वो पहले बता चुके हैं हम, प्लेटफॉर्म पर आप पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं। कैनवा हम सबका परिचित होगा, भले काम ना किया हो। कैनवा बहुत अच्छा है मेरे विचार से, जो मुझे अनुभव है। ग्राफिक डिजाइन टूल है जिसके जरिए आप मीडिया ग्राफिक्स बैनर्स और अन्य डिजाइन तैयार कर सकते हैं। राइट बेटा। योस्ट एसईओ, ये जो है आपका योस्ट एसईओ वर्ड से वर्ड प्रेस का प्लगइन है। राइट। इसके माध्यम से आप सर्च इंजन के कंटेंट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मोज बार एक्सटेंशन, ब्राउजर का एक्सटेंशन है और इसके माध्यम से आप वेब पेज का जो एसईओ है उसकी मैट्रिक्स चेक कर सकते हैं। सैमरस हमने पहले ही बताया था आपको, सर्च इंजन पर वेबसाइट को ऑप्टिमाइज अगर करना है तो सैमरस के माध्यम से कीवर्ड आदि मैनेज किया जा सकता है। और खास तौर से कीवर्ड रिसर्च टूल है। कीवर्ड क्या होना चाहिए उस वेबसाइट के लिए, कौन कौन से कीवर्ड होने चाहिए उसको बताता है ये सैमरस। गूगल कीवर्ड प्लानर, यह भी एक कीवर्ड रिसर्च टूल है। एग्जाम में ऐसे लिखना है, थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल भी दे सकते हो। यह एक कीवर्ड रिसर्च टूल है जिससे आप या जो भी इसको काम को करना है वेबसाइट और एड कैंपेन्स के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं ताकि वो अत्यधिक प्रभावी हो। क्लियर है? तो मैं समझता हूँ कि वीडियो बड़ी ना हो, मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ। और साथ ही मेरा ये कहना है कि देखें, आप अगर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो करें करें, इसके साथ साथ बेल आइकन भी आप प्रेस करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छी वीडियो मिलने में सुविधा होगी। क्योंकि हर जगह तो हम वेबसाइट्स ये अपना शेयर नहीं कर सकते। राइट। तो इसलिए आप इसको लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करें, मित्र मंडली में इसको शेयर करें और इसके माध्यम से आप निःशुल्क
अपना शिक्षण प्रशिक्षण जो भी आपके कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। एक सुविधा हमारा और आपको दे रहे हैं कि आपको अगर कोई खास टॉपिक जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज दें, लिख करके जो भी प्रॉब्लम है, हम उन सब्जेक्ट्स के बारे में, टॉपिक्स के बारे में वीडियो बना करके आपको देंगे। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है 9760480884। रिपीट करता हूँ इसी नंबर को, व्हाट्सएप नंबर है ये 9760480884। तो भाइयों बहनों, अब डॉक्टर प्रवीण कुमार को इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ जो आपके पढ़ाई से संबंधित होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।